नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण विचार। यह वर्ण विचार कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। पाणिनि हमारे सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री या आद्य व्याकरण शास्त्री हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी और समस्त संस्कृत व्याकरण उसी पर आधारित है। तो वे वर्णमाला को 14 सूत्रों में बांटते हैं। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियां सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि महेश्वर अपने नृत्य की समाप्ति पर जब 14 बार डमरू बजाते हैं तो उससे जो 14 ध्वनियां निकलती हैं, वही हमारे पाणिनि सूत्र, 14 महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र कहे जाते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का पंच नववारम ऊर्ध्वतो कामः सनकादि सिद्ध एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये सूत्र इस प्रकार हैं। पहला है अयुण, इसमें स्वर आते हैं ए ई उ। रिलिक, इसमें वर्ण आते हैं री और री। एओंग, ए ओ। ऐ औच, वर्ण आते हैं ऐ औ। हैवरट, वर्ण आते हैं है य व रे। लण, इसमें एक ही वर्ण आता है ल। यमगणम, इसमें वर्ण आते हैं य म ग ण न। आठवां महेश्वर सूत्र है झबय, इसमें 2 वर्ण आते हैं झ और भय। नवा महेश्वर सूत्र है घड़दश, इसमें वर्ण आते हैं घड़ ध। 10वां महेश्वर सूत्र है जब गड़दश, इसमें वर्ण आते हैं ज ब ग ड़ द। खफ चटत चटतव, इसमें वर्ण आते हैं ख फ छ ठ थ च ट त। 12वां महेश्वर सूत्र है कपय, जिसमें 2 वर्ण आते हैं क और प। 13वां महेश्वर सूत्र है शशर, जिसमें 3 वर्ण आते हैं श श सह। 14वां महेश्वर सूत्र है हल, जिसमें 1 वर्ण आता है। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयुण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य है कि हम 14 महेश्वर सूत्रों में देखते हैं कि प्रत्येक महेश्वर सूत्र में एक अंतिम हल वर्ण जुड़ा हुआ है। इस हल वर्ण की उन वर्णों के साथ गणना नहीं की जाती, लेकिन ये हल वर्ण प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है। प्रत्याहार में भी इस हल वर्ण को सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन इसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। प्रत्याहार क्या होते हैं? देखिए, प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ आगे प्रत्याहारों का अध्ययन करेंगे। प्रत्याहार से तात्पर्य होता है कि इन महेश्वर सूत्रों के मध्य में आने वाले किसी भी एक वर्ण के साथ किसी भी अन्य महेश्वर सूत्रों के आने वाले अंतिम हल वर्ण को जोड़ दिया जाता है, तो वह एक प्रत्याहार बन जाता है। और प्रथम अक्षर जिस भी हमारे महेश्वर सूत्र का लिया गया है, उस प्रथम अक्षर से अंतिम हल अक्षर जिस भी महेश्वर सूत्र का लिया गया है, वहां तक आने वाले सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिन लिए जाते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरणों से समझ रहे हैं। अच, अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ यहाँ तक के वर्ण समाहित होते हैं। यहाँ प्रत्याहार के आदि में आने वाले ए का तो परिगणन किया गया है,
किंतु अंतिम च को छोड़ दिया गया है। देखिए अच अच प्रत्याहार में हम देखते हैं कि प्रथम माहेश्वर सूत्र अयुण के ए से प्रारंभ किया गया है और च वर्ण जो है वो अयोच प्रत्याहार जो हमारा प्रत्याहार है उसके च तक गणना की गई है। तो अब बनता है हमारा अच प्रत्याहार जिसमें अयुण के ए से प्रारंभ करके आई औच के च तक आने वाले वर्णों को हमने यहाँ गिना है, लेकिन प्रत्येक प्रत्याहार में आने वाले अंतिम हल वर्ण को हमने इसमें छोड़ दिया है। हल पांचवें माहेश्वर सूत्र के वर्ण है से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण इस हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, जैसे है, य, व, र, ल, य, म, अंग, ण, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श और है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आने वाले जितने भी वर्ण थे 5वें सूत्र से 14वें सूत्र के अंतिम लय तक आने वाले जितने भी वर्ण थे, हमने उन सभी वर्णों को यहाँ ले लिया, लेकिन उन सभी के मध्य आने वाले जो अंतिम वर्ण जो हलंत वर्ण के तौर पर हमने अभी सीखे थे, गिने थे, उन्हें हम इसमें नहीं लेते हैं। इक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण अर्थात अयुण के ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क, अयुण के ई से लेकर द्वितीय माहेश्वर सूत्र जो हमारा है ऋलिक के क के मध्य आने वाले सभी वर्ण लेंगे तो ई, उ, री और री इसमें आ जाएंगे और अंतिम वर्ण जो हलंत है वो इसमें नहीं आएंगे। अक प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण ए से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण अर्थात ई, ए, उ, री तथा री। झल अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण जैसे झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, त, क, प, श, स और है। इस प्रकार एक किसी भी प्रथम सूत्र के अंदर से आने वाले प्रथम वर्ण को लेकर अन्य सूत्र के अंतिम वर्ण तक किसी भी हल वर्ण को हम जोड़कर एक प्रत्याहार बना सकते हैं और उसके मध्य में आने वाले सभी वर्ण उस प्रत्याहार में गिने जाते हैं, केवल अंतिम हलंत वर्णों को छोड़ दिया जाता है। यण पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण न के मध्य आने वाले सभी वर्ण य, व, र, ल। संधि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार को जानना बहुत आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अभी हम जहाँ वर्णों की बात कर रहे थे और वर्णों से हम प्रत्याहार बना रहे थे, अब इन माहेश्वर सूत्र में आने वाले वर्णों को हम दो भागों में बांट देते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर इसे हम अच भी कहते हैं क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर समाहित हो गए थे। माहेश्वर सूत्रों में आने वाले अच प्रत्याहार में समस्त स्वर समाहित हो जाते हैं, इसलिए स्वरों को हम अच भी कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बिना ही बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, ए, ई, उ, री, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल
वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए, आई, ओ, औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे ए ई से ए से आई, ए उ से ओ और ए ओ से औ स्वर बना है। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को इस 3 की संख्या से दिखाया जाता है। जिस प्रकार का चिन्ह यहाँ दिखाया जा रहा है 3 उस संख्या से दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। उदाहरण के लिए एहि कृष्ण अत्र गोश्चरति, ओम, ओ के उच्चारण का सर्वत्र प्लुत ही होता है कि जब ओमकार का उच्चारण करते हैं अत्यधिक उच्चता से करते हैं और उसको उच्चारण में समय लगता है 3 मात्राओं का, इसका उच्चारण हमेशा प्लुत होता है। सभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरअनुनासिक भेद से द्विविध हैं, अर्थात ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर जो हैं उनका अनुनासिक एवं निरअनुनासिक भेद से उनके 2 भेद होते हैं। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए इत्यादि समस्त स्वर। निरअनुनासिक, जो केवल मुख से उच्चारित होते हैं वह निरअनुनासिक कहलाते हैं। अर्थात जब स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता ली जाए तो वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं, और जब केवल मुख से बोले जाएं तो वे सभी स्वर निरअनुनासिक कहलाते हैं। हल या व्यंजन, यहाँ हमने अभी भी देखा कि जब हल प्रत्याहार का हम निर्माण करते हैं तो उसमें समस्त व्यंजन समाहित हो जाते हैं, इसीलिए व्यंजन को हल भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका के उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। प्रथम है कु, क ख ग घ अंग, कै वर्ग। चु, च छ ज झ अम, च वर्ग। टू, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग। तू, त थ द ध न, त वर्ग। पू, प फ ब भ म, प वर्ग। व्याकरण समुदाय में इन 5 वर्गों को कु, चु, टू, तू, पू नाम से जाना जाता है, अर्थात कु कै वर्ग, चु च वर्ग, टू ट वर्ग, तू त वर्ग और पू प वर्ग। यह समस्त 5 वर्ग व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व यह अंतःस्थ कहलाते हैं और श श श है ऊष्म कहलाते हैं, और यह समस्त समूह व्यंजन कहलाता है। स्पर्श, उपयुक्त कैसे मैं तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं कि जैसा अभी हमने देखा 5 वर्ग जो थे उन 5 वर्ग में 25 वर्ण आ जाते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, अम, ण, न और मै को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। अंतःस्थ, य, र, ल और व वर्णों को अंतःस्थ कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। श, श, श है वर्णों को ऊष्म कहते हैं।
अनुस्वार जिनका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम। सामान्यतया मैं व्यंजन वर्ण के पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, कि सामान्यतया जो मैं होता है वो व्यंजन वर्ण के पहले मैं वर्ण में अनुस्वार जो बिंदु वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग इसका उच्चारण किंचित है के सदृश किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। यथा रामः देवः गुरुः। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण कै और शै क्षय, तै और रै त्रय, जय और अंग ज्ञ। उच्चारण स्थान। अब जब हमने यहाँ पर कुछ वर्णों को पढ़ते हैं और हमने कहा कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, उस समय हमारी जिह्वा मुख में अलग अलग स्थान को स्पर्श करती है, तो वह अलग अलग स्थान ही उच्चारण स्थान कहलाते हैं। स्वर और व्यंजनों को शुद्ध रूप से समझने के लिए उनके उच्चारण स्थान को समझना आवश्यक है। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को हम अग्रिम तालिका से समझ सकते हैं। यहाँ एक तालिका स्पष्ट की गई है, जिसमें एक कॉलम में लिखा है स्थान, द्वितीय में स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संज्ञा। अब यहाँ हम उच्चारण स्थान के माध्यम से इस तालिका को समझेंगे। तो कुछ वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है वो स्वर है ए, आ। स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग। अंतःस्थ य और ऊष्म है और अयोगवाह विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इनकी संज्ञा कंठ्य कहलाती है। उच्चारण स्थान तालु ई, च, छ, जय, झ, अंग, रै, शय। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इनकी संज्ञा तालव्य कहलाती है। मूर्धा री, ट, ठ, ड़, ढ, अंतःस्थ लय और ऊष्म शय। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इनकी संज्ञा मूर्धन्य कहलाती है। दंत री, त, थ, द, ध, न और ऊष्म स। इनका उच्चारण स्थान दंत्य है, इसलिए इनकी संज्ञा दंत्य कहलाती है। ओष्ठ उ, पै, फै, बै, भै, मै और पै और फै जब उपध्य माने होते हैं तब इनकी संज्ञा ओष्ठ कहलाती है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नासिका अनुनासिक वर्ण ग, य, ण, न, म। इनका उच्चारण स्थान नासिका है, चंद्रबिंदु और अनुस्वार। इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इसको हम नासिक्य कहते हैं। कंठ तालु दो उच्चारण स्थान एक साथ होते हैं, ए, ऐ और वै के, और इनकी संज्ञा कंठ तालव्य है। कंठ ओष्ठ ओ, औ इनके होते हैं और इनकी संज्ञा कंठोष्ठ्य है। दंतोष्ठ जिनका उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों से होता है, उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। जिह्वा मूल्यम क और ख वर्ण जब पूर्व विसर्ग के साथ होते हैं तो उन्हें हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। संबद्ध इंसानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है। प्रयत्न फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं।
प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद हैं कि जिस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, उसी प्रकार वर्णों के उच्चारण करने में जो मनुष्य अभिष्ट प्रयत्न कहता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। हम आभ्यंतर प्रयत्नों को पढ़ेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। पहला भेद है स्पष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है, तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से मैं तक के समस्त व्यंजन स्पष्ट प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। विसर्ग का भेद उपपद्यमानम। जब विसर्ग के बाद पै फै वर्ण आते हैं, तब आधे विसर्ग का उच्चारण होता है पुनः पुनः तपः फलम इत्यादि। विसर्ग का भेद जिह्वामूल्यम। जब विसर्ग के बाद क ख वर्ण आते हैं, तब अर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है प्रातः कालः दुखम इत्यादि। दूसरा प्रयत्न है ईषत् स्पष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों का थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है। जिह्वा के इस प्रयत्न को ईषत् स्पष्ट कहते हैं। य, र, ल तथा वै ईषत् स्पष्ट से उच्चारित होते हैं। विवृत। वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है, तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। ईषत् विवृत। वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है, तो मुख के इस प्रयत्न को ईषत् विवृत कहते हैं। श श श है ईषत् विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। संवृत। वर्ण के उच्चारण काल में फेफड़ों से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है, तो उसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व ए के उच्चारण में होता है। बाह्य प्रयत्न। जैसे 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं, वैसे ही वर्णों के कुछ बाह्य प्रयत्न हैं। वर्णों के उच्चारण में वह प्रयत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। विवार, श्वास, अघोष। खर प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम वर्ण एवं श खर संवारः श्वासः अघोषाश्य। कहने का तात्पर्य है कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण श का विवार, संवास और अघोष प्रयत्न होता है। संवार, नाद, घोष हर्ष प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ, पंचम अंतस्थ हर्षः, संवारा, नादा, घोषाशय अर्थात हर्ष प्रत्याहार के वर्णों का संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। अल्पप्राण वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अंतस्थ संज्ञक वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं उष्म संज्ञक वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। उदात्त और अनुदात्त और स्वरित बाह्य प्रयत्न सभी स्वर वर्णों का होता है। इस प्रकार वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।